नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी दोस्त बढ़िया होंगे। दोस्तों हम आज बात करेंगे राजस्थान बोर्ड के पेपर के बारे में। क्लास 10वीं के और जो विज्ञान का पेपर 20 मार्च को होने वाला है उस पेपर की बात करेंगे। तो दोस्तों आपको बताया कि राजस्थान में 50 जिले हैं, उसमें से किसी में भी एक में पेपर आ जाएगा, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन सेम रहने वाले हैं हर जिले के अंदर। तो आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हम आपको हिंदी और आगे संस्कृत और गणित के पेपर भी प्रोवाइड कराएंगे और 12th क्लास के पेपर भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आपको ध्यान रहे कि सभी पेपर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे और ये मॉडल पेपर हमने खुद ने तैयार किया है, इसलिए आप ध्यान रहे कि ये पूरे अच्छी तरीके से सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। और तो इसको ज़रूर वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों के पास शेयर करें, क्योंकि आपको एग्जाम में अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आपको ये मतलब आपको एग्जाम में सभी क्वेश्चन ऐसे कैसे देखने को मिलेंगे, लगभग क्वेश्चन यही रहने वाले हैं आपके भी। तो आपने पहले समय देख लिया, उसके बाद 3 घंटे और पूर्णांक 80 अंक का है। निर्देश आपने पढ़ ही लिए होंगे। और आपको दोस्तों हम बता दें कि हम जैसे जैसे क्वेश्चन बताएं उनकी स्क्रीनशॉट लेते रहना, जिससे आपको बाद में क्वेश्चन देखो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और उन क्वेश्चन को अच्छी तरीके से आप देख सकें। और स्क्रीनशॉट ले लेना। हम आपको क्वेश्चन नहीं बता रहे, हम आपको आंसर नहीं बता पाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी, इसलिए आप क्वेश्चनों को देखते रहना और स्क्रीनशॉट ले लेना और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के पास भेज देना। हम अब बात करते हैं क्वेश्चनों के बारे में। तो इसमें खंड ए है। खंड ए है कि पहला, इसमें खंड ए में लगभग 15 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन एक एक अंक के हैं और हम इसको देखें सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव ही हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। पहले का पहला, संकुचन के समय हृदय के अंदर रक्त के पश्च प्रवाह को रोकता है। कौन रोकता है? वाल्व रोकता है या नीले की दीवार रोकती है या आलिंदी की दीवार या उपरोक्त सभी रोकते हैं। तो आप इसमें से आपकी बुक में देकर टिक कर लेना। इसका दूसरा है, एक न्यूरॉन में विद्युतीय संकेतों का रासायनिक संकेतों में परिवर्तन कहाँ पर होता है? कोशिकाएं में, वह है तंत्रिकाक्ष पर या शहद द्रुमाशय पर या कोशिका ध्रुव में। अब इसी क्वेश्चन का तीसरा है, पहले का तीसरा, मानव में मस्तिष्क का कार्य क्या होता है? सोचना भी होता है, संतुलन बनाना भी होता है और हृदय स्पंदन भी होता है, उपरोक्त सभी होते हैं। और आप अपनी साफी जरूर देखना। अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, आर आर वाई वाई जिन्हीं संरचना का बाह्य लक्षण होगा। इसका मतलब गोल हरा या ब है जूरीदार पीला, स है गोल या पीला और द है जूरीदार हरा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, आपतन कोण आई का मान क्या होता है? परावर्तन कोण से ज़्यादा, वह है परावर्तन कोण के समान या परावर्तन कोण से कम, उपरोक्त सभी। ये आपको मतलब इसके परावर्तन आपतन कोण आई का मान जितना परावर्तन कोण का उतना होता है लगभग। लेकिन आप इसको बुक में से अच्छी तरीके नोट्स में तो पढ़ के जाएँ। आपको हर एक अंक में तो समझना है, क्योंकि आपको पता है कि आप एग्जाम में किसी तरह आ रहे हैं। अगर उनसे छिंत्र आएंगे तो आपको डिप्टेशन लगेगा और मार्कशीट भी अच्छी लगेगी। 6 नंबर क्वेश्चन है, बाह्य आघातों से आंखों को की सुरक्षा कौन करता है? मतलब बाह्य जैसे हमारे आंखों में कचरा ये जाता है तो उनसे हमारी आंखों की सुरक्षा कौन करता है? कौन करता है या परिचारिका करती है, रक्त पटल करता है और दहेज श्वेत पटल, इनमें से कौन करता है वो आपको ध्यान रखना है। और 7th नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी परिपथ में एक कूलाम आवेश को प्रभावित करने में 1 जूल कार्य करना पड़ता है, तब दो बिंदुओं के मध्य का विभवांतर बताइए। 8वां क्वेश्चन है, चालक तार का प्रतिरोध निम्न में से किस बार पर निर्भर नहीं करता? चालक तार की लंबाई पर, वह अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल पर या सह उपरोक्त दोनों या दह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आप इसको देख लेना। और 9th नंबर क्वेश्चन है, वातावरण में लोहे के ऊपर भूरी परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या होती है? अपचयन, संक्षारण, विकृत गंधिता या दिव्यस्थापन। अब ये 10वां क्वेश्चन है, 10 नंबर क्वेश्चन है, 2CH3COOH प्लस Na2CO3, इसकी अभिक्रिया करनी है, क्या प्रोडक्ट बनेगा पहले? फिर H2O प्लस CO2, इसको हम बनेगा प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा? एक योगी होगा, मतलब H2O भी उसका सीधा हो चुका है, CH3COO होगा, H2O नहीं रुको आप, ये अभिक्रिया CH3COONA और OH और ये यहाँ से क्या हुआ विस्थापन, क्या हुआ कौन सा? आप ये बुक में ज़रूर देखना। और इसको हम बताएं वैसे तो CH3COO यहाँ पे Na जुड़ जाएगा और बाकी आगे जाके H2O बन जाएगा। तो H2 होगा यहाँ पे बनेगा, ये दूसरा होना चाहिए वैसे तो, और आप लोग अपनी बुक में देख के सही कर लेना इसको। और 11 नंबर का क्वेश्चन है, धातुएं संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग कर किसका निर्माण करती है? धनायन का। और 12th नंबर क्वेश्चन है, O3 किसका रासायनिक सूत्र है? ओजोन का। और आप इसको जरूर देखना, अपनी बुक में से भी मैच कर लेना। यहाँ पर हमारे यहाँ पे 1-2 क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, क्वेश्चन तो सही है लेकिन आंसर गलत हो सकता है, इसलिए आप इनको बुक में से देख कर अच्छी तरह से तैयार करें। और
13 नंबर क्वेश्चन है, धातु का दंश पीएच मान कितना होने पर शुरू होता है। धातु का दंश का खराब होना पीएच मान कितना होने पर शुरू होता है। तो यहाँ पे देख लेना, आपको नीचे मान दिए गए हैं 5.5 से कम होने पर, या 6.5 से कम होने पर, या 7.5 से कम होने पर, या 8.5 से कम होने पर। और 14 नंबर क्वेश्चन है, पुष्प में नर जनन भाग का क्या नाम होता है। अंडाशय होता है, या वर्तिकाग्र, या पुंकेसर, या बाह्यदल। 15 और लास्ट क्वेश्चन है पहले का, कि विद्युत चुंबक कहाँ बनाया जाता है। कठोर लोहे का, वह नरम लोहे का, या किसी भी प्रकार के लोहे का बनाया जा सकता है, या दह नरम एवं कठोर दोनों प्रकार के लोहे से बनाया नहीं जा सकता। ये क्वेश्चन आपका पहला है और उसके सभी पार्ट हो चुके हैं। ये सभी क्वेश्चन 15 नंबर के हो गए। पहला क्वेश्चन 15 नंबर का हो गया, इसमें सभी क्वेश्चन 1-1 नंबर के हैं और इसके 15 भाग हैं, तो ये 15 नंबर का हो चुका है। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति करो, जिसमें आपको लगभग 5 या 6 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो उनको आप अच्छी तरीके से तैयार करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है, लार में पाए जाने वाले एंजाइम को लारीय खालिस्तान कहते हैं। दूसरा है, इसमें प्रकृति में सबसे अधिक क्रियाशील तत्व कौन सा है। मादा में अंडाशय की संख्या कितनी हो, जोड़ी, आगे जोड़ी पूछा है, ध्यान रखना, संख्या नहीं, संख्या के साथ जोड़ी पूछा है। मतलब अगर संख्या 2 है, मान लो कोई चीज़ 2 है, तो जोड़ा एक ही होता है। जैसे मानव शरीर कोई भी चीज़ का पूछ ले कि जैसे हमारे 2 अंगुलियाँ हैं, तो उनको 2 हैं ये अंगुलियाँ, तो लेकिन उनको पैर पूछे तो पैर में एक ही हो जाएगी। जैसे कोई भी संख्या है, कोई भी है, मतलब पैर में 2, जैसे 2 है, 2 का जोड़ा मरता है, तो आपको पता होना चाहिए कि कितनी जोड़ी पूछा ये हमसे, संख्या आप पूछे उनकी, है ना। तो नल के जल का पीएच मान कितना होता है। 5 है। जल का अपवर्तनांक होता है, कितना होता है बताना आपको। 6 नंबर क्वेश्चन है, वोल्ट मीटर को सदैव परिपथ में खालिस्तान में संयोजित किया जाता है। और 7वां क्वेश्चन है, सभी हरे पौधे एवं नील हरित शैवाल जिनमें प्रकाश संश्लेषण की पाई जाती है, क्षमता पाई जाती है, क्या कहलाते हैं। ये आपका मतलब दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। अब आपका तीसरा क्वेश्चन है, अतिलघु उत्तरार्ध प्रश्न स्टार्ट हो चुकी है, जिनका उत्तर आपको 1 से 2 पंक्ति के अंदर देना है, और सभी क्वेश्चन ये भी 1-1 अंक के होने वाला है। दे में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर इसमें दूसरा, निम्नलिखित तत्वों को युग्मों के संयोजन से बनने वाले स्थिर द्विआधारी युग्मों के सूत्र दीजिए। और इसमें मतलब Mg और Cl2 निम्नलिखित तत्व के 2 तत्व दिए हुए ना, उनके संयोजन से बनने वाली स्थिर द्विआधारी यौगिकों के सूत्र देना है। और अब तीसरा है, हीरा विद्युत का चालन नहीं करता क्यों। और इसमें कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना अच्छा होता है। तंत्र की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है। 6 नंबर क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में किस विधि के द्वारा होता है। और ये 8वां क्वेश्चन है। 7वां क्वेश्चन, विकर्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है। 8वां क्वेश्चन है, मुख्य अक्ष को परिभाषित कीजिए। और 9वां क्वेश्चन है, क्या कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। 10वां क्वेश्चन है, पर्यावरण में विघटन करने वाले जीवों की भूमिका लिखो। खंड आपका ए भी पूरा हो जाएगा। अब है खंड बी, उसमें लघु उत्तरार्ध प्रश्न है, और इसमें 4 से लेकर 15 तक क्वेश्चन दिए गए हैं, उत्तर समय 50 शब्द है। क्वेश्चन नंबर 4 है, यौगिक एक्स दिया हुआ है, और एल्यूमिनियम का उपयोग कर रेल की पटरियों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यौगिक एक्स को पहचानिए, कौन से यौगिक है, एक्स की जगह कौन सा यौगिक आएगा, और उसको मतलब एक्स का कौन सा यौगिक है जिसको हम एल्यूमिनियम के साथ उपयोग करके रेल की पटरियों को जोड़ने का काम करेंगे। इसमें बी है, या दूसरा है, अभिक्रिया का नाम लिखो, कौन सी अभिक्रिया है यहाँ पर। और इसका तीसरा है कि इसकी अभिक्रिया भी लिखिए। 5वां क्वेश्चन है, विकृत कंदिदा को समझाइए। 6वां क्वेश्चन है, 4 प्रकार यत्मक समूह के नाम बताइए। 7वां है, मेथनॉल की थोड़ी सी मात्रा का सेवन भी घातक होता है, टिप्पणी लिखिए। 8वां क्वेश्चन, पौधे के शरीर में पोषण कैसे होता है। 9वां क्वेश्चन है, सामान्य वृद्धि और लैंगिक परिपक्वता एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। ये क्वेश्चन है ना आपके लघु उत्तरार्ध प्रश्न, मतलब खंड बी में लगभग क्वेश्चन 2-2 अंक के हैं, सभी क्वेश्चन 2-2 अंक के हैं ये, तो आपको इनको इसी हिसाब से करना है। 10वां है, मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। 11वां है, जब प्रकाश की किरणें तिरछी आपतन के साथ प्रवेश करती है तो उनका मार्ग दर्शाते हुए किरण आरेख बनाइए। हवा से पानी में दर्शाना है आपको। और इसमें 12 क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति क्या होती है। और चुंबकीय क्षेत्र में 13वां क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण क्या है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका लघुपतन से आप क्या समझते हैं। और 15 क्वेश्चन है, जैनिक जीवन में
दैनिक जीवन में कोई 4 गतिविधियाँ सुझाइए जो पर्यावरण के अनुकूल हो। अब है खंड से 16 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब जिंक धातु को कॉपर सल्फेट में घोल दिया जाता है। इसमें दूसरा है तन्य सल्फ्यूरिक अम्ल में जिंक धातु मिलाई जाती है। यदि अभिक्रिया होती है तो संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखना है हमें। अगर इनके बीच अभिक्रिया होती है, मान लो इनके बीच अभिक्रिया पॉसिबल, इनको संतुलित करके उनका समीकरण भी देना है। हमें इसके तो हमें है निम्न में से प्रत्येक को एक एक उदाहरण देकर समझाइए। इनको परिभाषा लिखनी है पहले, फिर इसका उदाहरण देकर समझाना है। संयोजन अभिक्रिया पहली तो, और दूसरी है विस्थापन अभिक्रिया। और इनमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब संयोजन विस्थापन हर बार पूछता है, लगभग हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। 10वीं की एग्जाम में रहेगी तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा ना चाहिए, हो ही नहीं सकता। और सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपको संस्कृत और मैथ का पेपर भी जल्दी प्रोवाइड करवाने वाले हैं। इसको हम पेपर भी डिसाइड कर बना रहे हैं, क्वेश्चन बनाने में लगे हुए हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप जरूर ध्यान रखें कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर भेजना। 17 क्वेश्चन है, पादप हार्मोन से आप क्या समझते हैं। किन्हीं 2 पादप हार्मोनों के नाम एवं एक के कार्य लिखिए। अथवा मानव में अगर मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम एवं कार्य लिखिए। और 18 नंबर क्वेश्चन है, मेंडल के द्विसंकरण के नियम को समझाइए। तो आपको ऐसे लिखना, पहले इसमें अगर आप ये क्वेश्चन करो तो मेंडल के द्विसंकरण के नियम, फिर इसको समझाना है बड़े तरीके से। और इसके अथवा में क्वेश्चन है, मेंडल द्वारा प्रतिपादित पृथक्करण के नियम को समझाइए। 19वां क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। और इसका दूसरा, हमें वर्षा के बाद ही आकाश में इंद्रधनुष क्यों दिखाई देता है। इसका मतलब आप प्रकाश का परिकिरण होता है तब दिखाई देता होगा। और वर्ण विक्षेपण, और अथवा है इसका टेंडल प्रभाव किसे कहते हैं। और रात में तारे टिमटिमाते हुए क्यों प्रतीत होते समझाइए। दोस्तों आपको ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन दिए हैं उनको अच्छी तरीके से तैयार करें, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने यहाँ तक वीडियो में बने हुए हैं तो आपको ध्यान रखें कि ये आप जब भी क्वेश्चन करें तो उनको हेडिंग के रूप में करें। पहले हेडिंग लगाए, फिर एक तीर का निशान लगाए, फिर एक पॉइंट को लिखें। ऐसे नहीं कि आपने सभी को पैराग्राफ बना के एक जगह लिख दिया। ऐसे में अगर आप पॉइंट बना के लिखोगे किसी भी चीज़ तो एग्जामिनर को अच्छा प्रतीत होगा और वो आपको अच्छे अंक देगा। तो आपको उसका आपकी सोच पर डिपेंड करता है। आप भी सोच सकते हो कि अगर आपको सीधा अच्छे अच्छे पॉइंट देखने को मिलेंगे तो आप उसको पूरे अंक दोगे। अगर आप ऐसे ही मतलब पूरा पैराग्राफ बना के लिख दोगे तो आपको एग्जामिनर अच्छे अंक नहीं देगा। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। अब है खंड द, इसमें आपके सभी बड़े क्वेश्चन आ गए, जिससे 4-4 अंक के हैं। इसमें 20वां क्वेश्चन है, अम्ल किसे कहते हैं। उसका दूसरा है, क्या होता है जब कोई धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है समझाइए। अथवा में इसके पहला, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। दूसरा है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखते हुए कोई 3 उपयोग लिखिए। ये 20वां क्वेश्चन है हमारा। और 21वां क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण की विधि को सचित्र समझाइए। अथवा आमाशय से कौन सा अम्ल निकलता है। और इसका दूसरा, आमाशय में अम्ल के 2 कार्य लिखो। क्या होगा यदि आमाशय में श्लेष्मा का स्राव नहीं होगा समझाइए। और इसका 22वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इसका, कि विद्युत, पहला 22 का पहला है, विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। दूसरा है, विद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर विद्युत धारा 10 मिनट के लिए 10 मिनट के समय के लिए प्रवाहित की जाती है। विद्युत परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश का परिमाण ज्ञात कीजिए। और इसके अथवा में है, प्रतिरोध क्या है और किसी चालक तार का प्रतिरोध किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है। एक पहला है और दूसरा, इसके हेडिंग लगाए, पहला और दूसरा यहीं से करना। अगर दोस्तों आप यहीं तक वीडियो पे बने हुए तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी क्वेश्चन देखे हैं और हम उम्मीद करते हैं आपके अच्छे से अच्छे अंक आए। और आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपको मैथ और संस्कृत का पेपर जल्दी प्रोवाइड करने वाले हैं। और दोस्तों आपका पेपर अच्छा हो और आप ये सभी क्वेश्चन तैयार करें। हमें उम्मीद है कि आप इन सभी प्रश्नों का स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा, क्योंकि आप मैंने स्क्रीनशॉट इनको ढूंढ नहीं पाओगे। अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो और इनको अच्छी तरह से देख लो। धन्यवाद।